नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 फरवरी शुक्रवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 30 प्रचारक शामिल किए हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी सहित हरियाणा और पंजाब के दिग्गज नेता शामिल हैं। खास बात है कि यूपी में विधानसभा चुनाव की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी भी प्रचार करने आएंगी। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव मतदान है। सरकार ने कोरोना पाबंदियों में एक बार फिर छूट देते हुए संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में अब प्रदेश भर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। वहीं शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की लिमिट को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है। धार्मिक केंद्र पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है। श्रद्धालु अब मंदिर से लेकर हर धार्मिक केंद्र पर दर्शन करने के साथ प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे। अब तक प्रसाद माला चढ़ाने पर पाबंदी थी। गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के प्रावधान 5 फरवरी से लागू माने जाएंगे। हर तरह के सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधि में 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। राजस्थान में अब हर सप्ताह पाबंदियों में छूट दी जा रही है। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। नाइट कर्फ्यू खत्म होने से अब लोगों को रात भर आवाजाही की छूट रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कैंसर बीमारी की रोकथाम, उसकी शीघ्र पहचान और उचित उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। गहलोत ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद कैंसर मरीजों का सहयोग करना और उन्हें सकारात्मक रहने के लिए प्रोत्साहित करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ कैंसर को हराया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2022 की परीक्षा को 6 से 8 हफ्तों तक टालने का आदेश दिया है। ये फैसला डॉक्टरों की मांग पर लिया गया है। दरअसल इस साल की परीक्षा नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग की तारीख पर पड़ रही थी। इसे देखते हुए 25 जनवरी को 6 MBBS ग्रेजुएट्स ने 12 मार्च को होने वाली इस परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब विधानसभा चुनाव के बारे में कहा कि बेशक भाजपा के लिए नई शुरुआत है, लेकिन पार्टी का संगठन पिछले इतने वर्षों से जिस तरह हर जिले और मंडल में अधिकांश बूथ पर काम कर रहा है, कार्यकर्ता इस नई भूमिका में अत्यंत उत्साहित और आशान्वित हैं। ये बात उन्होंने श्रीगंगानगर के शुक्रवार सुबह सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वे दिल्ली से यहाँ पहुंचे। सर्किट हाउस में कुछ समय रुकने के बाद वे पंजाब की ओर रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव का प्रभारी होने के नाते मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं सीटों की बाजीगरी में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बार वर्ष 2022 का चुनाव पंजाब के राजनीति के इतिहास में एक नए नैरेटिव के रूप में लिखा जाएगा, एक ऐतिहासिक बिंदु होगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बसंत पंचमी के अवसर पर देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मिश्र ने कहा कि बसंत पंचमी विद्यादायिनी मां सरस्वती की आराधना का भी पर्व है। उन्होंने कामना की है कि जिस प्रकार इस ऋतु में प्रकृति में नवांकुर फूटते हैं, उसी प्रकार हम सभी का जीवन भी खुशियों और नई ऊर्जा से पुष्पित पल्लवित होता रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से राजस्थान के अजमेर में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें सालाना उर्स के मौके पर आज चादर पेश की गई। श्री सिंह की चादर अजमेर दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष मुनव्वर खान दरगाह लेकर पहुंचे और इसे पेश करने के लिए खादिम सैयद मुनव्वर चिश्ती नियाजी को सौंप दी गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रबंध में एक समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद समिति गठित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए MSP पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था। भरतपुर के नदबई विधानसभा स्थित पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करने आए कोटा DRM पंकज शर्मा को ज्ञापन देने पहुंचे पूर्व सरपंच और ग्रामीणों का RPF थाना प्रभारी निहाल सिंह से विवाद हो गया। इसके बाद RPF थाना प्रभारी निहाल सिंह ने पूर्व सरपंच महेश वाल्मीकि को धमकाते हुए कहा कि चुपचाप चला जा, नहीं तो यहीं तेरी आरती उतार दूंगा, भरतपुर में नहीं रह सकोगे। दोनों के बीच हुई कहासुनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जोधपुर क्षेत्र के रामासनी और औलवी गांव के तालाब पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा रहता है। पक्षी भी अपने आप को सुरक्षित जगह मानते हुए यहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पड़ाव डालकर रहते हैं। बिलाड़ा उपखंड के रामासनी और औलवी गांव में वन्यजीव संरक्षण जोधपुर के तहत शीतकालीन प्रवासी पक्षियों की
मिड विंटर वाटरफॉल पॉपुलेशन एस्टिमेशन सन 2022 की गणना की गई। गणना में 50 प्रजाति के पक्षियों को चिन्हित किया गया। यह आशा और संकल्प की ही ताकत है कि 4 महीने पहले एक दंपति गुजरात के जामनगर से देश भर में वैष्णव संप्रदाय के 52 द्वार पीठों के दर्शन करने स्कूटी पर निकल गए। अब तक ये जोड़ा 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है। शुक्रवार को दंपति मेड़ता स्थित विश्व प्रसिद्ध मीराबाई मंदिर पहुंचा है। इससे पहले गुरुवार को इन्होंने हरनावा स्थित रानाबाई धाम में दर्शन किए। इस दौरान जगह जगह इस दंपति का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कैंसर की जल्द पहचान और जल्द उपचार ही इसका बचाव बताते हुए अधिकारियों को सभी जिला अस्पतालों में स्थित कैंसर केयर यूनिट में कैंसर की प्रभावी स्क्रीनिंग और जांच करने के निर्देश दिए। मीणा विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य भवन में आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में कोटा संभाग की वर्तमान में सबसे बड़ी और किसानों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वाकांक्षी 12 जिले में परवन नदी पर निर्माणाधीन 7,355 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन परवन वृहद सिंचाई परियोजना में लगातार हो रही देरी किसानों की चिंता बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के रूप में पिछले दूसरे कार्यकाल के समय हाड़ौती संभाग की इस वृहद परवन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया था। पंजाब में सीएम चेहरे की घोषणा से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान पर बड़ा बयान दिया है। सिद्धू ने अमृतसर में कहा कि ऊपर वाले तो चाहते हैं कि कोई कमजोर मुख्यमंत्री हो जो इनकी ताल पर ताता थैया नाचे, फिर ऊपर से कहेंगे कि नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा। पहले बाह मरोड़ते हैं और फिर दर्द होने पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भीड़ से नारे लगने लगे, हमारा सीएम कैसा हो, नवजोत सिंह सिद्धू जैसा हो। पंजाब में कांग्रेस 6 फरवरी को सीएम चेहरे की घोषणा करने जा रही है। इसके लिए राहुल गांधी लुधियाना रैली में आ सकते हैं। कांग्रेस में सीएम चेहरे के लिए नवजोत सिंह सिद्धू और मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मुकाबला चल रहा है। श्रीगंगानगर जिला परिषद की स्थायी समितियों के गठन की प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हो गई। एसीईओ मुकेश बारेट ने बताया कि स्थायी समितियों का चुनाव निर्विरोध हो गया है। गुरुवार को समितियों के सदस्यों का चुनाव भी सर्वसम्मति से हो गया था। शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा की अध्यक्षता में समिति के अध्यक्षों का चुनाव भी संपन्न हो गया है। वित्त एवं करारोपण समिति में पदेन अध्यक्ष कुलदीप इंदौरा, शिक्षा स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष सुदेश मोर, विकास एवं उत्पादन समिति का अध्यक्ष कृपाल सिंह, ग्रामीण विकास समिति का अध्यक्ष बंशी लाल और सामाजिक सेवाएं समिति का अध्यक्ष बंता सिंह को बनाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।